मैं सभी भक्तों को बताना चाहूँगा कि वैद्य, मंत्री और गुरु इनको सदैव अस्पष्टवादी होना चाहिए। अस्पष्टवादी का मतलब वैद्य यदि इलाज कर रहा है तो जो बीमार से पीड़ित है, जो रोग से ग्रसित है, उसके रोग के अनुसार ही दवा दे, क्योंकि दवा कड़वी भी होती है, दवा सदैव कड़वी होती है। यदि बीमार व्यक्ति कहता है कि नहीं भैया हमको कड़वी दवा नहीं खानी है महाराज जी, डॉक्टर साहब हमको कोई ऐसा दवा लिखिए जो मीठा हो खाने में, तब तो हो गया उद्धार। वैद्य को सदैव रोगी के अनुरूप उसको स्वास्थ्य को क्या लाभ होगा वैसी दवा देनी चाहिए। और यदि उभय में आ गया, तुम्हारे अनुरूप कार्य करने लगा, तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सचिव, मंत्री जिसको कहते हैं, सलाहकार, आपका जो सलाहकार होना चाहिए वो आपके अनुरूप नहीं होना चाहिए, वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही आपको सलाह दे, तभी आपका कल्याण होने वाला है, अन्यथा विनाश हो जाएगा। आपको अपने राजकाज में कैसे राजकाज को चलाना है, प्रजा को कैसे देखनी है, न्याय और अन्याय के प्रति यदि वो अपनी शिक्षा के अनुसार आपको शिक्षित करेगा, ज्ञान सद्बुद्धि विचार देगा, सद्विचार देगा, तभी आपका कल्याण होने वाला है। यदि वो भय में आ गया और आपके अनुरूप आपको ज्ञान देने लगा, तो आपका नाश हो जाने वाला है। उस राज्य का नाश हो जाता है जिसका सलाहकार उसके अनुरूप जो है ज्ञान और परामर्श देने लगता है। और गुरु भी भयमुक्त होना चाहिए। यदि गुरु अपने शिष्य के अनुसार कार्य करने लगे, शिष्य के अनुसार शिक्षा देने लगे, शिष्य को चाहिए आज महाराज हमको पेट दर्द कर रहा है, हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, तो गुरु जी बोले ठीक है जाओ जाओ, क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके अनुरूप यदि गुरु कार्य करने लगा तो शिक्षा का नाश हो गया, सद्बुद्धि नहीं आने वाली है, आप शिक्षित नहीं हो सकते हैं, अर्थात आपका विनाश हो जाने वाला है। इसलिए सदैव मंत्री, वैद्य और गुरु भयमुक्त होना चाहिए। ये भयमुक्त रहेंगे तो सदा सर्वदा कल्याण होगा। यदि भय में आकर के ये आपके अनुरूप कार्य करने लगेंगे तो जान लीजिए कि नाश हो जाने वाला है। और धीरे से नहीं, बाबा कहते हैं गति से, वेग मतलब गति में नाश हो, बहुत जल्दी ही नाश हो जाएगा, नहीं कि धीरे से नाश होगा, तुरंत नाश होने लगता है। बाबा कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीनि जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनि करी, होहि बेगी नास। सचिव वैद्य गुरु तीनि जो प्रिय बोलहि भय आस। सचिव मतलब सलाहकार, वैद्य मतलब जिसको कहते हैं दवा देने वाला, डॉक्टर, और गुरु ये यदि आपके प्रिय अनुरूप कार्य करें और भय में कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए
कि हमारा राज धर्म तन तीनी कर, तीनों हमारा राज्य का नाश हो जाएगा, धर्म भी हमारा नहीं रहेगा, हम अधर्मी हो जाएंगे। अगर गुरु भय मुक्त सलाह दिया, भय युक्त सलाह दिया तो, और तन ये हमारा शरीर यदि वैद्य हमारे अनुरूप भय युक्त होकर के हमको सलाह देने लगा, दवा देने लगा, तो हमारा विनाश जल्दी होगा। कैसे? हो ही बेगी, बेग में, बाबा ने धीरे से नहीं कहा है, हो ही बेगी ही नाश, बहुत जल्दी सत्यानाश हो जाता है। इसलिए सदैव सलाहकार की बात को मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, वैद्य का सम्मान करना चाहिए, और जो धर्म गुरु होते हैं जो सलाह दें उस पर विचार करके स्वयं उसके अनुरूप चलना चाहिए, ना कि हमारे अनुरूप गुरु चले। जय जय श्री सीताराम।